नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। फायर ब्रांड नेता व पीलीभीत सांसद वरुण गांधी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि वरुण गांधी को भाजपा के कोई भी मंच पर नहीं देखा जा रहा। क्या वरुण गांधी और भाजपा से दूरियां बढ़ गई हैं? क्या है इसकी वजह? हम आपको बताते हैं विस्तार से। इस सारे सवालों पर जो भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वरुण गांधी यूपी की सियासत का कभी चर्चित चेहरा हुआ करते थे। वो देश भर में अपनी वाक शैली से काफी मशहूर थे और इस लोकप्रियता की वजह से कम समय में ही उनका शुमार बड़े नेताओं में होने लगा और पार्टी के अंदर उनका कद भी बढ़ गया। बात साल 2017 के विधानसभा चुनाव की है, जब वरुण गांधी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल थे। पार्टी द्वारा उन्हें हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया था। वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तूफानी दौरा करते थे। उनके आने की चर्चा होते ही लोगों का हुजूम उनको सुनने के लिए पहुंच जाता था। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे। प्रदेश भर में उनके नाम के पोस्टर और बैनर लग गए थे। वरुण गांधी भी अपने नाम को लेकर आश्वस्त हो गए थे, मगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह मंजूर नहीं था और युवा होने की वजह से वरुण को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसकी वजह से वरुण गांधी काफी नाखुश दिखे और धीरे धीरे पार्टी से दूरियां बनाने लगे और ये आलम लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद वरुण पार्टी के किसी भी सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनते थे। जानकारों की माने तो वरुण और भाजपा के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे थे। पार्टी के अंदर उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। इसकी वजह है वरुण गांधी की वाक्य शैली। आपको बता दें कि चाहे किसान आंदोलन रहा हो या फिर शिक्षा भर्ती मांग, वरुण हमेशा पार्टी की गलत नीतियों का जमकर विरोध करते नजर आए और किसानों और छात्रों के समर्थन में नजर आए। इसके बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। इससे साफ हो गया कि उनकी पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं दी गई। यह आलम यहीं तक कि नहीं रुका, जब पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई तो उसमें भी वरुण गांधी का नाम नहीं था और पिछले 5 साल में वो पार्टी के लिए कभी प्रचार करते नजर नहीं आए। इससे बात साफ हो गई है कि उनके और भाजपा के बीच दूरियां अब बढ़ गई हैं। और अब रुक करते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर पर। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल में बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसभा की। यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, यादव परिवार की हालत ऐसी है कि चाचा को कुर्सी नहीं मिली, पिता को अपने बेटे का नाम नहीं याद है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए जनसभा की। उन्होंने इस दौरान अखिलेश यादव पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखला गए हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है। ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगी। विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित मैनपुरी के मेरे भाइयों बहनों, महेंद्र जी के इस पावन अस्थली को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा ऋषि परंपरा से जुड़ी हुई है। हमारे गोत्र
इस महान ऋषि परंपरा के साथ इस रूप में आबद्ध है कि प्रत्येक भारतवासी अपने आप में भाई भाई के संबंध को ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके देखता है और फिर मैनपुरी उसी महान ऋषि परंपरा में मयन ऋषि की इस परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ता है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मैनपुरी में पहली बार बीजेपी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। सीएम ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि यादव परिवार की हालत ऐसी है कि चाचा को कुर्सी नहीं मिली, पिता को अपने बेटे का नाम नहीं याद है। एसपी सिंह बघेल ने उनको 5वें दिन ही यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। बता दें कि शुक्रवार को तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। तीसरे चरण के दौरान ही मैनपुरी के करहल सीट पर मतदान होगा। यहां बीजेपी से एसपी सिंह बघेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मुख्य मुकाबला है। खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।